ये देखो ये। और प्याज को निकालने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। देखो जैसे ये है, यहाँ पे पानी नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ की मिट्टी जो है वो हार्ड है, तो ये आसानी से निकलेगा नहीं। मुझे थोड़ा ताकत लगाना पड़ा। तो कभी भी प्याज की हार्वेस्टिंग करने से पहले थोड़ा सा पानी दिया जाता है ताकि नमी आ जाए ज़मीन में। ये देखो अब, ये मैंने इतना निकाला है आपको दिखाने के लिए। और इधर देखो गुड्स ट्रेन जो है वो कोयला लेके जा रही है। ज़्यादा कितना काट रहे हो? हाँ ठीक है, उतना काटो। तो इस तरह से पत्तों से प्याज को अलग करना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा सुखाना पड़ेगा, वरना ख़राब हो जाएगी। पानी अच्छा खासा दे दिए हैं खेत में। प्याज की हार्वेस्टिंग का एंड रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसको अभी धूप में रखा है हम लोगों ने। धूप में रखने का रीज़न यही है कि इसमें बहुत सारी मिट्टी चिपकी हुई है, तो वो मिट्टी सूख जाएगी, उसके बाद वो आसानी से निकल जाएगी, तब हम लोग इसका वज़न करेंगे। इस साइड में 2 क्यारी है जिसमें से प्याज को नहीं निकाला गया है। पास से दिखाऊं तो पता चलेगा। देखो ये देखो, ये है ना प्याज, तो कहीं इसका साइज़ वगैरह थोड़ा छोटा है, लग रहा है कि इसमें ठीक से प्याज हुई नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त मैं अपने गार्डनिंग एरिया में आया हूं क्योंकि आज प्याज की हार्वेस्टिंग हो रही है। इन सारे जगहों में जो प्याज लगाई गई थी फाइनली आज उसे निकाला जा रहा है। इससे कुछ दिन पहले यहाँ पर लहसुन लगा हुआ था तो उसकी हार्वेस्टिंग हुई थी, जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। गला थोड़ा मेरा ख़राब है, इसलिए हो सकता है कि ऑडियो की क्वालिटी जो है वो थोड़ा आपको ठीक ना लगे। ये सामने देखो आप, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखो कुछ प्याज को यहाँ पे निकाल के रखा गया है। अभी प्याज को निकाला जा रहा है, फिर दूसरा जो प्रोसेस होगा उसमें से जो पत्ता है उसे कट किया जाएगा। मैं भी निकाल के देखता हूँ किस तरह से निकलता है। ये सारे मोमेंट को मैं आप लोगों से इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि इन सारी चीज़ों को मैं वीडियो के थ्रू कैप्चर करके अपने पास रखना चाहता हूँ। तो मैं खुद के लिए भी इसे स्टोर करके रख लेता हूँ और साथ ही साथ आप लोगों से शेयर भी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह की लाइफ स्टाइल पसंद है। खुद का खेत हो, उसमें डिफरेंट टाइप की सब्जियाँ लगी हों, उसे खुद से उगाना, तोड़ना, खाना। डिफरेंट सीज़न में डिफरेंट सब्जियाँ लगाई जाती हैं, जो कि आप मेरी पिछली कुछ वीडियो में देख चुके हो। प्याज, आलू, लहसुन, ये सामने में देखो हरी धनिया, इधर में साग लगा था जो निकला नहीं है ठीक से। और बाकी इन सब खेतों में इस तरफ में मंगरेला लगाया गया था जिसे हम कलौंजी के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अजवाइन लगाया गया था, वो सब निकल चुका है और उसे हम लोगों ने घर में स्टोर भी कर लिया है। वो हमेशा आप इस्तेमाल कर सकते हो साल के पूरे दिन। उसके अलावा देखो इन सब में बैंगन, इधर में मिर्ची वगैरह लगी हुई थी। कुछ में आपको मिर्ची दिखाई भी देगी, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने तोड़ा था। ये सामने पाया। तो इसलिए मैं हमेशा इस गार्डनिंग एरिया की वीडियो आप लोगों से शेयर करता हूं, क्योंकि डिफरेंट सीज़न में डिफरेंट सब्जियां लगती हैं और उसे तोड़ के खाने का एक अलग ही अपना मज़ा है। और अभी फ़िलहाल देखो हार्वेस्टिंग हो रही है ऑनियन की। अब ये कितना निकलता है वो तो एंड में पता चलेगा, आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। अभी मैं लाइव आप लोगों को प्याज निकाल के दिखाता हूँ और प्याज का साइज़ भी ठीक ठाक है। ये देखो ये। और प्याज को निकालने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। देखो जैसे ये है, यहाँ पे पानी नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ की मिट्टी जो है वो हार्ड है, तो ये आसानी से निकलेगा नहीं। मुझे थोड़ा ताकत लगाना पड़ा। तो कभी भी प्याज की हार्वेस्टिंग करने से पहले थोड़ा सा पानी दिया जाता है ताकि नमी आ जाए ज़मीन में। ये देखो बहुत आसानी से ये प्याज जो है वो निकल रही है। ये देखो ये और इधर इसमें ठीक ठाक पानी दिया गया है। ये हो गया, ये देखो कितना आराम से। ये देखो आप ये। कुछ इस तरह से प्याज की हार्वेस्टिंग होती है। ये दूसरा प्रोसेस। पहला प्रोसेस मैंने आपको बताया, पानी डालते हैं सबसे पहले ताकि ज़मीन में नमी आ जाए। जैसे आप देख सकते हो बहुत आसानी से प्याज जो है वो निकल रही है। दूसरा प्रोसेस यही, प्याज में पानी डालने के बाद उसको आसानी से निकाला जाए। और तीसरा प्रोसेस है इसके पत्ते को काटने का, वो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ये देखो आप, ये मैंने इतना निकाला है आपको दिखाने के लिए।
और इधर देखो गुड्स ट्रेन जो है वो कोयला लेके जा रही है। जब आपके खेतों में कुछ इस तरह से हार्वेस्टिंग होती है या फिर आप खुद से अपने हाथों से इस तरह से हार्वेस्टिंग करते हो टाइम टू टाइम अलग अलग सीज़न में, तो उसका आनंद ही अलग होता है, वो मैं आपको बता नहीं सकता। और ये सब कुछ आपको गांव में ही मिलेगा। अगर आप शहर में रहते हो तो फिर इस तरह का आनंद आप नहीं उठा सकते। और तीसरा प्रोसेस जो मैं आपको दिखाने वाला था, देखो ये ज़्यादा कितना काट रहे हो? हाँ ठीक है, उतना ही उतना काटो। तो इस तरह से पत्तों से प्याज को अलग करना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा सुखाना पड़ेगा, वरना ख़राब हो जाएगी। पानी अच्छा खासा दे दिए हैं खेत में, जिससे पूरी प्याज जो है वो गीली हो गई है। ये देखो आप, ये जो आनंद है वो गांव वाले ही ले सकते हैं, शहर वाले नहीं। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्याज रखा गया है, उसके बाद यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, यहाँ पर, उसके अलावा उधर है, वहाँ पर है, इधर है, उधर में है। जहाँ जहाँ पर क्यारी बनी हुई थी तो क्यारी के साइड साइड में ऐसे अभी रखा गया है इकट्ठा, एक जगह इन सबको उठा के रखा जाएगा। उधर में है देखो, इधर में है, उसमें से निकालना बाकी है, उसमें से निकालना बाकी है। 2 क्यारी उधर है आगे में, वहाँ से निकालना बाकी है। फाइनली प्याज को निकाल लिया गया है और जगह जगह पे रखा गया है और उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। देखो आप, पूरे में जहाँ पर भी प्याज लगी हुई थी छोटी छोटी क्यारियों में, उन सब क्यारियों में से प्याज को निकाल लिया गया है और अब सबको एक जगह पे इकट्ठा किया जा रहा है। और देखो कैंची की मदद से और छुरी की मदद से इन सारे ये जो प्याज रखे हुए हैं उनमें से अब पत्ते को अलग किया जा रहा है। ये देखो, कहाँ पर रख रही है? वहीं पे आम के पास। हाँ रखिए वहीं पे, थोड़ा सा धूप कम होगा, आम के पेड़ की वजह से छांव रहेगा वहाँ पे। A few moments later. ये देखो गाइस, प्याज की हार्वेस्टिंग का एंड रिज़ल्ट कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसको अभी धूप में रखा है हम लोगों ने। धूप में रखने का रीज़न यही है कि इसमें बहुत सारी मिट्टी चिपकी हुई है। जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्यारी में पानी डाला था थोड़ा सा नमी के लिए, ताकि जो मिट्टी की हार्डनेस है वो सॉफ्ट हो जाए, तो प्याज को निकालने में आसानी हो। और उसी के साथ साथ इसमें बहुत सारी मिट्टी चिपक गई है, तो वो मिट्टी सूख जाएगी, उसके बाद वो आसानी से निकल जाएगी। तब हम लोग इसका वज़न करेंगे, इसको तौलेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि प्याज की पैदावारी कितना हुई है। अभी तो आपको ऐसे देख के समझ में नहीं आएगा। अभी थोड़ी बहुत प्याज और बची हुई है, पत्ते को कट किया जा रहा है नीचे की साइड में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मुश्किल से 10-15 मिनट और लगेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे यही बाकी रह गया है, बस 5 मिनट मुश्किल से और लगेगा इसको कट करने में। उसके बाद शाम में तौलेंगे, थोड़ा मिट्टी वगैरह सूख जाएगी ना उसके बाद। इस साइड में 2 क्यारी है जिसमें से प्याज को नहीं निकाला गया है। आई थिंक इसमें पानी नहीं डाला गया था, इसीलिए मुझे लगता है कि नहीं निकाला गया है। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो पता चलेगा। देखो ये देखो, ये ना प्याज, तो कहीं इसका साइज़ वगैरह थोड़ा छोटा है, लग रहा है कि इसमें ठीक से प्याज हुई नहीं है। ये ठीक ठाक साइज़ में है, ये थोड़ा छोटा है। इसका रीज़न भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहीं पे प्याज का बीज लगाया गया था। तो इसको होता क्या है ना कि प्याज का बीज जहाँ लगता है वहाँ पे प्याज को नहीं छोड़ा जाता है, इसको शिफ्ट किया जाता है दूसरी जगह पे, तब जाके ठीक ठाक प्याज तैयार होती है। पर हुआ क्या, इसमें से जितना बीज निकाला जा सकता था निकाला गया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जगह जगह पे डिस्टेंस बना के छोड़ दिया गया। तो इसलिए हम लोग उसे आसान भाषा में कहते हैं कि प्याज ठीक से बैठी नहीं है, तैयार नहीं हुई है। तो हो सकता है कि वही एक रीज़न है जिसकी वजह से इसमें प्याज का जो साइज़ है वो उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो 2 क्यारी है, एक ये है और दूसरा उसके बाजू में है, और एक क्यारी और है, उसमें भी प्याज अभी ठीक से हुई नहीं है, तो उसको भी छोड़ दिया गया। वो किधर है? दूसरी साइड है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आम का पेड़ है और इसके नीचे यहाँ पर एक छोटी सी क्यारी बनी हुई है, बहुत ही छोटी है। और इसमें देखो ये है ना प्याज, तो इसमें भी प्याज ठीक से हुई नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं कि ठीक से बैठी नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। इसको हम लोग पत्ते के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम लोग सग्गा प्याज बोलते हैं, तो उसकी भी सब्ज़ी वगैरह बनती है, तो वैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसे छोड़ दिया गया है। कुछ टाइम के बाद
मन हुआ तो या तो इसका हम पत्ता इस्तेमाल कर लेंगे, अदरवाइज़ प्याज निकाल लेंगे। चलिए फाइनली पूरा काम कंप्लीट हो गया। प्याज के पत्ते की कटिंग वाला काम फिनिश हो चुका है। अच्छा ना है, धूप तेज़ है तो जल्दी मिट्टी वगैरह सूख जाएगा इसमें का। फैला दीजिए वैसे ही थोड़ा थोड़ा। नहीं ना गलेगा, इतना धूप थोड़ी है। अब पूरा का इसको एक आध हफ्ता रखना है। थोड़ा थोड़ा बस ऐसे ही कर दीजिए तो इसके अंदर का जो मिट्टी है वो सूख जाएगा।